बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक फेयर और मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है मसर की दाल की रेसिपी। मसर की दाल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 पाव मसर ले लिया, जिसको मैंने पहले छान लिया था, साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसी के साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेना है, जिसको मैंने हाफ़ हम तिड़के के टाइम यूज़ कर लेंगे और हाफ़ हम दाल में ऐड कर देंगे। उसी के साथ एक ही मैंने साइज़ का टमाटर लिया, जिसको बारीक मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, पेस्ट भी हम दाल में ऐड करेंगे। और जो हमने लहसुन के जवे लिए हैं 7 से 8, ये हम तिड़के में यूज़ करेंगे। उसी के साथ मैंने हरी मिर्चें और चंद मसाला जात। चलिए आइए अपनी बहुत ही आसान सी और यूनिक सी हम अपनी मसर की दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी साइड पे हमने प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड कर देना है, क्योंकि हमने दाल को प्रेशर लगाना है। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा खाने का चम्मच। उसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, बारीक कट कर लिया था। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। उसी के साथ जो मैंने दाल ली थी, दाल का जो पानी था वो हम गिरा देंगे और इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब हमने ये दाल ली थी, दाल ऐड कर देनी है। मैं इसमें दाल ऐड कर चुकी हूँ। मैंने जो एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दिया है और हाफ़ मैंने तिड़के में डालने के लिए उसको अलग कर लिया है। अब इसी के साथ 2 हरी मिर्च जो बारीक कट करके रखी थी वो डाल दूँगी। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास जाएगा इसमें नमक, 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। इसी के साथ ही 1 छोटा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी का, 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 ही छोटा चाय का चम्मच सूखा धनिया फ्रेश जो सूखा धनिया होता है वो ऐड कर देना है, पिसा हुआ ऐड नहीं करना। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे, पौना कप के करीब हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। इस पॉइंट पे हम ऑयल कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बाकी जो ऑयल है वो तिड़के में इसमें हम तिड़का जब लगाएंगे तब ऐड कर देंगे। 1-2 बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद हमने इसे प्रेशर लगा देना है और इसका प्रेशर जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसे प्रेशर लगाएंगे, अगर आप इसे प्रेशर में बना रहे हैं। अगर आप इसे सिंपल पतीली में बना रहे हैं तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट लेगी हमारी दाल जो है वो मुकम्मल गलने में। आप देख सकते हैं जो हमारी दाल है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसे प्रेशर लगाना है। प्रेशर हम तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट के लिए लगाएंगे। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो लीजिए 8 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट हमने इसे प्रेशर लगाया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से गल चुकी है 100% तक। बीच में जो टमाटर प्याज हैं और अभी ये थोड़ी सी पतली है, पानी है। अभी हम इसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से इसको हम बना लेंगे, ताकि ये गाढ़ी हो जाए और जो इसमें टमाटर प्याज है ये सारा इसमें डिज़ोल्व हो जाए। हमारी दाल जो है वो यहाँ हाई फ्लेम पे बिल्कुल वो रेडी हो रही है। दूसरी साइड पे हम इसका तिड़का रेडी कर लेते हैं। तिड़का रेडी करने के लिए हमने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर हम हाफ़ कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। हाफ़ कप। देखिए जैसे हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, हमने जो इसमें प्याज डाले थे वो ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हमने फुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए जो हमारे प्याज हैं वो इधर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। देखिए दाल भी हमारी दूसरी तरफ जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो रही है। हम लहसुन ऐड कर देंगे। बर्तन को जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लिया कीजिए, चीज़ों को ज़ाया मत किया कीजिए। देखिए अब हमने इसमें हमने इसे जलाना नहीं है। इसी के साथ ही हम इसमें हरी मिर्च जो मैंने लंबे स्लाइसेस में कट की थी वो ऐड कर देंगे और इस तरह की जो लाल दरा मिर्च होती है, मोटी जो मिर्च होती है वो ऐड कर देंगे। तो लीजिए जो हमारा तिड़का है वो रेडी हो चुका है। जैसे ही जो हमारे प्याज है यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और जो लहसुन है उसको हमने जलाना नहीं है, ख्याल रखना है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसे ब्राउन कर लेंगे, तो हमारा जो तिड़का है वो दाल में ऐड कर देंगे। देखिए इस पॉइंट पे जो हमारा तिड़का है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये तिड़का जो है वो हमने अपनी दाल में ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं हमने दाल में जो है तिड़का ऐड कर दिया है। देखिए दाल में हम अपना तिड़का ऐड कर चुके हैं। अगर आपको इस पॉइंट पे भी दाल पतली लगे तो आप इसमें अभी इसको मज़ीद आप कुक कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच लिया है गरम मसाला, जिसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार जो हमारी मसर की दाल है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने ऐड कर देना है हरा धनिया। हरी मिर्चें हम पहले से तिड़के में ही इसमें ऐड कर चुके हैं। चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है दाल मसर की रेसिपी है। दाल मसर वो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से हमारे पास रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर, कितना प्यारा सा इसमें टेक्सचर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसे चावलों के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। उबले हुए चावलों की रेसिपी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।